गाइस दिस इज अ रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स आसन। पहले हम जब भी हमको ये स्टिमुलस देता है ये दो टाइप्स के नर्व होते हैं, ठीक है। अफरेंट नर्व्स दूसरा है इफरेंट नर्व्स, ओके। अफरेंट मतलब एक जो स्टिमुलेट है हिंदी जैसे रिफ्लेक्स आर यहाँ पे स्टिमुलेट मिलता है, अफरेंट नर्व की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है और इफरेंट नर्व की वजह से ब्रेन की तरफ आता है, ठीक है। और इफरेंट नर्व यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से दूसरा नर्व आता है जिसको ये हमको रिटर्न करता है स्टिमुलस की तरफ, ये रिफ्लेक्स आर, ठीक है। और यहाँ प्रून टाइप ऑफ फाइंड अच्छा तो आप आगे चलो जाने से तो गाइस ये है बॉल एंड सॉकेट जो हमारा शोल्डर की तरफ होता है। ये हमको रोटेशन सारे 360 एंगल में रोटेशन देता है, ठीक है। ये है ये इसका एक्चुअली ये जॉइंट छोड़ दे बेकार में, ठीक है। तो ये है नी जॉइंट, ओके। ये मूवमेंट सिर्फ 90 डिग्री की तरफ 90 देता है और ये एक ही एंगल में देता है, ठीक है। और ये है सैडल जॉइंट, ये कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही देता है, ना कि पूरा 360 डिग्री में, ठीक है। दिस आर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉइंट्स रहते हैं, तो आप आगे पढ़ोगे। तो गाइस ये है मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। आप देख सकते हो, आपको सारे मसल्स सारे दिख रहे हैं, ठीक है। ये है लेग के मसल्स, थाई मसल्स, ग्लूटेस मसल्स, सारे मसल्स है, ठीक है। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम की तरफ। यहाँ पे टिबिया, फिबुला, फीमर, पेल्विस, ये हाथ के फैलेंजेस दिख रहे हैं, रेडियस, अल्ना, नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी ब्रेन का। और ये है स्कल, ठीक है। स्कल के साथ सारे वर्टिब्रा दिख रहे हैं, रिब्स दिख रहे हैं, स्टेर्नम दिख रहा है, सारे के सारे जॉइंट्स दिख रहे हैं, रेडियस, अल्ना, फ्यूमरस और ये सारे फैलेंजेस के साथ साथ सारे कौन दिख सकते हैं। यहाँ पे पेटला भी दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और ब्रेन के बहुत सारे फिंगर करते हैं, 12 प्लस ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 12 प्लस ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ब्रेन से जो भी दिख रहा है ये क्रेनियल नर्व्स है और ये वर्टिब्रा से जो भी बाहर आ रहे हैं इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। देयर आर 12 प्लस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 प्लस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और ये है आंख और दिस इज और क्या है ना फिर ಏನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಐರಿಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಉಂಟು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಮ್ ಐರಿಸ್। गाइस मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो कुछ इस तरह मेरी दिमाग खाती है। यस बराबर ब्लड Explain, Akash, explain this. Akash, explain this. Explain this. ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ये है, इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाता है नेगेटिव प्रेशर की वजह से हमारा अल्वेओलाई फूला रहता है, ठीक है। जब भी मैं खींचता हूँ यहाँ अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसलिए हमारा अल्वेओलाई ये होता है। जब भी हमारा लाइक न्यूमोथोरैक्स हो जाता है तो अल्वेओलाई पीछे जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। दैट्स इट। भाई 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 मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। एक मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। पहले हमारा जो वीनस सिस्टम से जो भी ब्लड आता है इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैसे, तो पहले राइट एट्रियम में ड्रेन होता है। राइट एट्रियम का ब्लड सीधा राइट वेंट्रिकल में आता है, दैट इज बाय ट्राइकस्पिड वॉल। वहाँ से राइट वेंट्रिकल से सारा खून हमारे लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, दैट इज बाय पल्मोनरी आर्टरीज व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रियल वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है। फिर आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज थ्रू आयोटा, ठीक है। आयोटा कैसे पूरा यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, वहाँ पे कैपिलरी वेनस से सिर्फ आर्टेरियल से वेनस की तरफ जाके फिर से सुपीरियर इन्फीरियर वेना के वहाँ से राइट एट्रियम तरफ आ जाता है। इतना सिंपल है सर्कुलेटरी सिस्टम। बाय बाय।